अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देश में माहौल को बिगाड़ने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही। आजकल हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया है, कब कहाँ दंगे फसाद हो जाएं, कब कहाँ पर झगड़ा हो जाए, कुछ पता नहीं। दोस्तों, संभल की एक जामा मस्जिद है जो सैकड़ों साल से उसमें इबादत होती है। अब उस सैकड़ों साल पुरानी जामा मस्जिद के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि वो जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। पिछले बुधवार को जब इसके बारे में याचिका दायर की गई तो कोर्ट ने फ़ौरन इसके जांच के और सर्वे करने के आदेश दे दिए। 2 से 3 घंटे के अंदर सर्वे भी हो जाता है। सर्वे करने वाली टीम आई और सर्वे करके चली जाती है। लेकिन आज जुमे का दिन है और जो हिंदू पक्ष है वो अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि ये हरिहर मंदिर है और इसको बाबर ने तोड़कर, मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद में तब्दील करा था। अब हालांकि ये कितनी सच्चाई है ये तो सर्वे में क्लियर हो जाएगा। मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान के उलेमाओं के खिलाफ, मुसलमानों की धार्मिक जगहों के खिलाफ पूरे देश में ये मुहिम चल ही रही है। जहाँ देखो वहाँ पर मंदिर मस्जिद का विवाद बनाकर वहाँ झगड़े कराए जा रहे हैं, दंगे फसाद कराए जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी वक्त से एक नरसिंहानंद है जो कि डासना देवी मंदिर का एक मंडलेश्वर है। उस जलील ने शुरू से ही हमारे मज़हब को टारगेट किया है। अब से कुछ साल पहले भी उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी, बहुत सुर्खियों में आया था। फिर उसके बाद में उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहा। फिर दोबारा उसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। नबी की शान में जब उसने दोबारा गुस्ताखी की और लोगों ने बहुत ज़्यादा रोड पर उतर कर एहतिजाज किया तो पुलिस ने भी उसको पूरी प्रोटेक्शन दी। पुलिस ने ये कहा कि हमें ये पता ही नहीं कि ये यति नरसिंहानंद है कहाँ पर, इसलिए हम उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। नरसिंहानंद ने आकर एक वीडियो में ये खुद बयान दिया है, योगी जी से गुहार लगाई है कि योगी जी मुझे बचा लो, मुझे मुसलमानों से अपनी जान का ख़तरा है और मुझे पुलिस ने नज़रबंद कर रखा है। दोस्तों, ये बड़ा गंदा खेल चल रहा है, हमारे देश में बड़ा गंदा खेल चल रहा है। अगर इस नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ पिछले कुछ साल पहले ही जब इसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी तभी कोई कड़ा एक्शन लिया जाता, तभी इसके ऊपर अगर कोई सख्ती की जाती तो आज इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत ना होती। आज तो इसने हद ही पार कर दी। इसने अभी तक हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। अब इसने संभल की जामा मस्जिद को लेकर उसको हरिहर मंदिर बताकर फिर एक विवादित बयान दिया। ये सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। आप लोगों ने अभी शुरुआत में क्लिप में देखा, इसने सऊदी अरब में बने हमारे मक्का को ये तक कह दिया कि अगर मक्का को तोड़ा जाए तो उसके नीचे भी मंदिर के अवशेष मिलेंगे। आज के दौर में ऐसे विवादित बयान देने वाले, हिंसा भड़काने वाले, इन लोगों का सर बुलंद है, इन लोगों का कद ऊंचा किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है कि प्रशासन सख्ती से पेश नहीं आ रहा। प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इनके खिलाफ एहतिजाज होता है, FIR होती हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। हमारे देश का संविधान हर एक नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है ऐसा हो नहीं रहा है। गाजियाबाद के मंदिर के एक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने काफी विवादित बयान दिया है। अब तमाम लोग जानते हैं यति नरसिंहानंद गिरी को, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पिछले दिनों गुस्ताखी की, ऐसी बातें की, ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की जिसे कोई भी मुसलमान, कोई अदना सा मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा वो कबूल नहीं कर सकता है। यही वजह थी कि देश के कई हिस्सों में इस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन की गई। कई बार मुसलमानों ने जो है वो FIR दर्ज किए, कई बार इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की गई, लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको बताते चले, गाजियाबाद पुलिस ने इस व्यक्ति के ऊपर जो है FIR तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं की। प्रशासन ने बाज़ाब्ता ये बयान दिया था कि हम नहीं जानते हैं कि ये इंसान है का। बाद में ये इंसान 24-25 दिनों के बाद बाहर आया और इसने कहा कि अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से मुझे जो है वो अंडर अरेस्ट करके रखा गया था, होम अरेस्ट करके जो है वो रखा गया। और इसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये गुजारिश की थी कि ऐसा है साहब कि हमें जो है आप बचाइए, हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ करिए, तरह तरह की बातें की। लेकिन अभी तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और एक बार फिर इस इंसान ने जो है वो मुसलमानों को टारगेट करते
हुए, इस्लाम को टारगेट करते हुए इस व्यक्ति ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। असल में इस महामंडलेश्वर ने एक नया बयान जारी किया है और इसमें इसने ये दावा किया है कि मक्का यानी कि सऊदी अरब में जो मक्का शहर है, वहां जो मस्जिद है, वहां जो काबा है, उसको लेकर के इस व्यक्ति ने दावा किया है कि अगर काबा को भी उसका भी सर्वेक्षण करवाया जाए, सर्वे किया जाए, तो वहां पर भी मंदिर निकलेगा। आप सोच लीजिए किस तरह का घटिया टिप्पणी इस व्यक्ति के द्वारा किया गया। आप इस वीडियो को देखिए। भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचस्नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर अरे जलीलो ख्वार इंसान, तुझे अपने किरदार पर गौर करने की जरूरत है। संभल में हरिहर मंदिर का विवाद, जिसको तोड़कर जिहादियों ने मस्जिद बना दी थी, आज वो विवाद उभर आया है और कोर्ट ने इस पूरे परिसर की जांच करने का, सर्वे करने का आदेश दिया है और 29 नवंबर तक इसकी रिपोर्ट मांगी है। आज बुधवार है, आज है बृहस्पतिवार। मंगलवार देर शाम एडवोकेट कमीशन की टीम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में मस्जिद के अंदर तक सर्वे किया है। अब जमीयत उलमाए हिंद और उसके अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी। अब उन्होंने इस बारे में एक बयान दिया है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से देश को गंभीर नुकसान होगा। ये मौलाना मदनी ये डकैतों के एक गिरोह को रिप्रेजेंट करता है, जिनका काम है हम हिंदुओं को लूटना, मारना और हमें किसी भी तरह से बर्बाद करना। मौलाना, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने से सच्चाई का पता चलेगा। तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने, अरब के आए हुए लुटेरों ने इस देश के साथ, इस संस्कृति के साथ, संपूर्ण मानवता के साथ तूने इस देश का कैसा बेड़ा गर्क कर रखा है हिंदू मुस्लिम के बीच में, किस कदर। दुनिया की केवल एकमात्र तुम कौम हो जो सच्चाई को सामने आने से डरते। दोस्तों, आप इसकी एक एक बात पर गौर कीजिए। इसके दिल में कितना जहर भरा हुआ है, कितनी नफरत इसके दिल में भरी हुई है कि हिंदू मुस्लिम को कभी एक रहने देना ही नहीं चाहता। ये इसने हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना ज़्यादा गंद फैला रखा है कि हर एक हिंदू, हर एक मुस्लिम जो एक दूसरे के साथ में सुकून से एक दूसरे के साथ रहा करते थे, आज के टाइम में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, सिर्फ इस गंदे गलीज इंसान की जहरीली ज़ुबान की वजह से। और इसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। देखिए आगे। हो अगर सर्वे अरब की मस्जिदों का भी हो जाए ना, मक्का की मस्जिदों का भी हो जाए, तो उनके नीचे भी कोई ना कोई मंदिर, कोई ना कोई मठ, कोई ना कोई पूजा स्थल निकलने वाला है। और इन सर्वे के बाद हमें ये मंदिर मिले ना मिले, ये तो भविष्य जाने, भगवान जाने, लेकिन इस्लाम का काला सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। तुम तो वक्फ के नाम पे पूरे देश को, हमारे देश को, जहां तुम्हारा 1 इंच भूमि पर भी अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान चले गए थे, फिर भी तुम वक्फ के नाम पर हमें लूटने के लिए तैयार बैठे हो। और अगर हम सच को सामने लाने का प्रयास करते हैं तो हमें धमकाना चाहते हो। ये जो तुम्हारी धमकी है, हम हिंदू अब इसे समझ गए हैं, तुम भी समझ लो, अब हिंदू जाग रहा है, तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं है। देखा दोस्तों आपने किस कदर गंद भरी पड़ी है इस जलीलो ख्वार इंसान के दिलो दिमाग में, किस कदर इसने नफरत फैलाने का काम कर रखा है। समझ से बाहर है बात कि प्रशासन को ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता। अगर एक मुसलमान, उसके ज़ुबान से अगर कोई ऐसा शेर निकल जाए, ऐसी कोई शायरी अगर वो कर दे जिसमें कहीं से कहीं तक कोई विवाद महसूस नहीं होता, सिर्फ एक शायरी होती है, उसको एक विवादित टिप्पणी बताकर और उसको सालों तक के लिए जेल में डाल दिया जाता है। और एक ये शख्स, एक ये गंदा गलीज इंसान, ये जलीलो ख्वार इंसान, जो कि अपनी ज़ुबान से, अपनी गंदी ज़ुबान से खुले अल्फाजों में वीडियोग्राफी करा के और एक एक बात इतनी जहरीली बोलता है, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है, माहौल को हर वक्त ख़राब करने की कोशिश करता है। प्रशासन को ये चीज़ नहीं दिखती। और जब प्रशासन के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर बनता है कि इसको गिरफ़्तार करो, तो प्रशासन को ये मिलता भी नहीं है कि इसको गिरफ़्तार किया जाए। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में मामला ठंडा हो जाता है और फिर ये गंदा गलीज फिर निकल कर आता है और फिर अपनी ज़ुबान से कोई ना कोई गंद फैलानी शुरू कर देता है। बहुत अफसोस की बात है दोस्तों। आज जुमे का रोज़ है। जामा मस्जिद, जो संभल की जामा मस्जिद है, वहाँ परसों सर्वे हो गया है। टीम आई थी, वहाँ सर्वे करके चली गई हैं। अल्लाह ताला अपनी इबादत गाहों की इंशाअल्लाह खुद हिफाजत करता है। तो इसलिए हमें बस दुआ करने की ज़रूरत है कि ये जो जलीलो ख्वार लोग हैं, जिन्होंने
इस तरह के प्रोपेगेंडे अपना रखे हैं कि माहौल को कैसे भी करके ख़राब किया जाए, क्योंकि आजकल चुनावी माहौल चल रहा है और चुनाव में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए ये ज़लील ख्वार लोग माहौल को ख़राब करके मेन मुद्दों से लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों पर आने वाली हर एक परेशानी से, हर एक दुख तकलीफ़ से सभी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली फिर किसी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।